जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम करते हैं 11.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। देखना क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में एरिया आपका दिया, वो एरिया फाइंड आउट करना है सेक्टर का। एक रफ स्केच बना देना। रफ स्केच चलिए बना लेते हैं। ये आपका सेंटर O है। ये आपकी रेडियस क्वेश्चन में गिवन है r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और ये थीटा एंगल है आपका 60 डिग्री। एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड आउट करना AOB, मीनिंग ये एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ क्या लिखोगे, सबसे पहले r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। एरिया ऑफ अ सेक्टर OAB इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा 60 क्वेश्चन में गिवन है, अपॉन में 360, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, आर स्क्वायर आपका 6 इंटू 6, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, ये 6 1 जा 6, ये कट गया। अब क्या बचा आपके पास, 22 इंटू 6 अपॉन 7, इसे मल्टीप्लाई कर दो तो आपका हो जाएगा 6 2 जा 12, 2 कैरी 1, 6 2 जा 12 और 1 13 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया एरिया ऑफ सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन रीड करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। देखना एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? क्वाड्रेंट। एक रफ स्केच बना के हम समझाते हैं आपको। ये रहा एक सर्कल, ये रहा आपका, ये क्वाड्रेंट है। 1 2 3 4 क्वाड्रेंट होते हैं। इट मीन्स ये एंगल 90 हो गया, है ना। चलिए थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 सेंटीमीटर, 90 डिग्री। अच्छा, सरकमफ्रेंस गिवन है। क्या गिवन है? सरकमफ्रेंस। CF इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर लिखोगे, बिकॉज सरकमफेरेंस ऑफ अ सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। फॉर्मूला क्या होता है सरकमफेरेंस का? 2 पाई आर इक्वल टू 22, 2 इंटू 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई आर इज इक्वल टू 22। अच्छा, ये आर की वैल्यू क्या होगा? ये 7 22 इंटू 7 हो जाएगा ये वाला, और ये दोनों अपॉन में आ जाएंगे 22 इंटू, ये डिवाइड हो जाएगा 7 अपॉन 2 सेंटीमीटर। ये हो गई आपकी रेडियस। अब क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ सेक्टर। सपोज ये आपका ये एरिया किसी भी क्वाड्रेंट का एरिया ऑफ सेक्टर, क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 90, 360 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 आर स्क्वायर, 7 अपॉन 2 का स्क्वायर। देखना ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 9 1 जा 9, 9 4 जा 1 अपॉन 4 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 7 अपॉन 2, 7 अपॉन 2। ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 का 2, 2 जा 4, 2 1 जा 1, ये 11 हो गया। अब कितना हो गया? 7 7 जा 7, ये हो गया, और ये 7 ये हो गया, 2 2 जा 4, 2 जा 8, ये आपका हो गया 77 अपॉन 8। क्या हो गया? 77 अपॉन 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर
77/8। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 3। कौन सा? 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम रीड करें। ये रहा थर्ड क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। देखना, जो मिनट हैंड है, जैसे आपकी ये मिनट हैंड है 14 सेंटीमीटर है, ये मिनट हैंड है सपोज। तो ये आपकी अगर ऐसे घूमती है तो ये मिनट हैंड क्या किसका वर्क करेगी? एज ए रेडियस। मिनट हैंड किसकी होगी? एज ए रेडियस। तो हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अच्छा, थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप देखना, ये मिनट हैंड आपकी घूम के 60 मिनट्स में, कितने मिनट्स में? 60 मिनट्स में मिनट हैंड घूमकर 360 डिग्री एंगल सबटेंड करेगी। कितने? 360। कितने मिनट्स में? 60 मिनट में 360 डिग्री एंगल सबटेंड करती है। तो 1 मिनट में 360/60। तो 5 मिनट में काट दो, ये 0 से 0 कटे, 6 आया, 6 आ गया, 30 डिग्री हो गया। ये आपका एंगल हो गया। अब क्या फाइंड आउट करना? वही माइनर आर्क। स्वेप्ट एरिया मीन्स माइनर आर्क। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है। किसका? माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू θ/360 इंटू πr²। थीटा की वैल्यू फिर 330/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर आपका 14 इंटू 14। इसे हम अगर थोड़ा सा 0 से 0 सिंप्लीफाई करें, 3 1 जा 3, ये 12 हो गया, 7 2 जा हो गया, कितना हो गया? 7 2 जा, और डिवाइड को 2 6 जा हो गया, और कुछ कटेगा 2 से, 2 3 जा 2 11। ठीक है ना? इसे मल्टीप्लाई करो 11 इंटू 14, 11 इंटू 14 क्या हो जाए? 14 1 जा 14 की 4 कैरी 1, 14 1 जा 14 और 1 15/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो। एक्सरसाइज 11.1 को ही कंटिन्यू रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? अ कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ द corresponding माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। पाई की वैल्यू 3.14 यूज करते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? रेडियस दिया है 10 सेंटीमीटर। क्या दिया है? रेडियस 10 सेंटीमीटर। राइट एंगल, थीटा कितना? राइट एंगल मीन 60 डिग्री। रफ स्केच से मैं दिखाता हूँ। देखना, ये सर्कल लिया है, रेडियस कितनी है? 10। रेडियस कितनी है? 10। थीटा कितना है? 90। फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ये वाला एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है ना? माइनर सेगमेंट है ये। R 10 लिया, थीटा 90 लिया। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट θ/360 इंटू πr², -1/2 r² साइन थीटा, थीटा 90, पाई 3.14, R 10 का स्क्वायर, माइनस साइन ये रहा 1/2, R की वैल्यू 10 फुट की, साइन 90, साइन 91 होता है, ये लिख दिया मैंने। 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 2 से डिवाइड किया 50 आ गया, साइन 91 हो गया, डजेंट मैटर, मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 3.14 से मल्टीप्लाई करोगे 314 आएगा, 90/360, 0 0 9 1 जा 9 9 4 जा 1/4 आया, 314 को 4 से डिवाइड करोगे 78.5 माइनस 50 28.5 सेंटीमीटर। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। फॉर्मूला होता है 360 माइनस θ/360 इंटू πr²। 360 माइनस थीटा की वैल्यू 90, 270/360 आएगा, पाई वैल्यू 3.14, 10 आर की वैल्यू, आर का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा। 314 को 4 से डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करोगे? 4 से डिवाइड करोगे 314 को तो 78.5 आएगा, इनटू में 3 ये रहा, मल्टीप्लाई करेंगे 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन को एक सेकंड रीड करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 को, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड्स एट एंगल 60 डिग्री ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। सेंटर पर एंगल कितना है? 60 डिग्री। रेडियस कितनी है? 21। आर कितना हो गया? 21। थीटा कितना हो गया? 60 डिग्री। फाइंड करना, फाइंड क्या करना? लेंथ ऑफ आर्क, एरिया सेक्टर, माइनर सेगमेंट। करस्पॉन्डिंग कोड कहें, करस्पॉन्ड एरिया ऑफ सेगमेंट,
formed by the corresponding chord, corresponding arc, corresponding theta. इसका मीनिंग होता है माइनर, इसका मीनिंग होता है माइनर आर्क, माइनर लेंथ ऑफ आर्क, माइनर सेगमेंट, माइनर सेक्टर, वही होता है corresponding का वर्ड, corresponding का मीनिंग। R इक्वल टू 21 क्वेश्चन दिया, थीटा 60, लेंथ ऑफ आर्क थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, थीटा 60 अपॉन 360 2, ये रहा पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 आर 21, 7 3 जा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, ये वाला 2 ये रहा 0 0 6 1 जा 6 1 अपॉन 6, 66 को 6 से डिवाइड किया 11 आया, 11 2 जा 22, ये सेंटीमीटर हो गया। ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट, 22 इंटू 3, 22 इंटू 3 66, 6 से डिवाइड किया 11 है, 11 ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री अपॉन में 360, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 इंटू 21 इंटू 21, 7 3 जा 21, 3 आएगा, 3 इंटू 2 इंटू 2, और ये 0 0 काटा 1 अपॉन 6 आया, 3 से 3 2 जा 6, 2 आया, 2 2 22 को 2 से डिवाइड किया 11 आया, 11 इंटू 21 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेक्टर हो गया। आफ्टर दैट फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 आर स्क्वायर साइन थीटा, थीटा 60 अपॉन 360, पाई वैल्यू 22 अपॉन 7, आर 21 का स्क्वायर माइनस साइन ये रहा 1 अपॉन 2, ये रहा आर की वैल्यू 21 का स्क्वायर साइन 60 ये रहा 60 की वैल्यू √3 अपॉन 2, √3 अपॉन 2, 21 का स्क्वायर 441 अपॉन 2, 2 2 जा 4 आपका ये हो गया, ये वाला ये रहा 21 का स्क्वायर 441 हो गया, 22 अपॉन 7 ये रहा आपका, 0 0 कटा 6 1 जा 6 1 अपॉन 6 हो गया। इसको आपने क्या किया 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6 और 2 से ये डिवाइड करो 11 आएगा, 441 को 3 से डिवाइड किया 147 आया, 147 को 7 से डिवाइड किया 21 आया, 11 इंटू 21 किया ये आ गया। बाकी ये आपका क्वेश्चन हो गया फिफ्थ का सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 6, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा देखेंगे 6 में, एक सेकंड क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। A chord of a circle of radius 15 cm subtends an angle 60 degree at the center. Find the areas of the corresponding minor and major segment of the circle. Radius कितनी 15, थीटा कितना है 60, फाइंड क्या करना है माइनर एंड मेजर सेगमेंट, पाई की वैल्यू 3.14, √3 की वैल्यू 1.73 यूज करनी है। देखना ये आपका सर्कल है, रेडियस कितनी है 15 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी है 15 सेंटीमीटर, एंगल कितना है 60 डिग्री। तो आपको तो एक तो ये आर्क फाइंड आउट करना है, ये एरिया इसका, ये माइनर सेगमेंट का, उसके बाद मेजर सेगमेंट का इसका। तो R15 थीटा 60, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा, 60 अपॉन 360 3.14 इंटू 15 का स्क्वायर, आर की वैल्यू माइनस 1 अपॉन 2 आर 15 का स्क्वायर साइन 60, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 6 1 जा 6 6 6 जा 36 1 अपॉन 6, 15 का स्क्वायर 225 3.14 ये रहा माइनस 1 अपॉन 2 इसका स्क्वायर ये रहा साइन 60 वैल्यू √3 अपॉन 2 हो गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, ये दोनों आपके ये रहे 6 अपॉन ये रहा, ये आपका ये √3 की वैल्यू 1.73225 अपॉन में 2 2 जा 4 हो गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो आपका क्या आ गया 7065 अपॉन 6, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो आपका ये आ गया, इसको 4 से डिवाइड किया ये आया, इसको 6 से डिवाइड किया ये आ गया, इसमें से माइनस किया तो आपका 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ये सेगमेंट हो गया, माइनर सेगमेंट किसका, ये माइनर सेगमेंट का एरिया हो गया। और हमें अब फाइंड आउट करना है मेजर, पूरे सर्कल के एरिया में से इस माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट, माइनस कर दें, पूरे सर्कल का एरिया निकालें और इस माइनर सेगमेंट का माइनस कर दें तो ये आपका मेजर सेगमेंट का आ जाएगा। देखना क्या यही किया, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट पाई आर स्क्वायर पूरे सर्कल का एरिया माइनस एरिया माइनर सेगमेंट माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 इंटू 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, और ये आपका गिवन है ऊपर फाइंड आउट कर चुके हैं, माइनस कर देंगे ये आ जाएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया।